नमो नमः, सुप्रभातम, सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। आज के अंतर्गत इस प्रश्नोत्तरी में प्रश्न संख्या 33 से लेकर के 60 तक प्रश्न हैं। आप सभी को सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न संख्या 33, भूतपूर्वः अत्र कैशमाशः। ऑप्शन नंबर ए केवल, ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूतपूर्व। इसमें केवल समास है और सूत्र का नाम है सहसुपा। इसका लौकिक विग्रह की बात करें तो इसका लौकिक विग्रह होता है पूर्वम भूत, पूर्वम भूतः इति पूर्वभूतः। यह इसका लौकिक विग्रह है। पूर्वम भूतसु इसका अलौकिक विग्रह होता है और सहसुपा सूत्र से यहाँ केवल समास होता है और प्रातिपदिक संख्याओं सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्तियों का लोप होने के पश्चात क्या बनता है, भूतपूर्व बनता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34, द्वियमुनम अत्र कैशमाशः। ऑप्शन नंबर ए केवल, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्वः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नदी विश्चय सूत्र के द्वारा क्या होता है, नदी बी से है संख्या समस्यते। नदी वाचक शब्दों के साथ में यदि संख्यावाची शब्द हो तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। द्वियमुनम, द्वयो यमनयो समारः, इसका लौकिक विग्रह होता है द्वयो यमनयो समारः। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव समासः। प्रश्न संख्या 35, पंचगंगम पदे समासः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए केवल, ऑप्शन नंबर बी अविभाव, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्वः। इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अविभाव समास है। नदी विश्चय सूत्र के द्वारा नदी बी से संख्या समस्यते, नदीवाचक शब्दों के साथ में संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वह अविभाव समास होता है। तो यहाँ द्वियमनम में द्वि शब्द संख्यावाची है और यमुना नदीवाचक है। इसी प्रकार से यहाँ पंच संख्यावाची शब्द है और गंगम जो शब्द है वह नदीवाचक है। इस प्रकार से संख्यावाची और नदीवाचक जो शब्द है उनका समास होता है और वह होता है अव्ययभाव समास। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36, वागर्थाविव पदे समासः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए केवल, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्वः, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर डी द्विगुः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल समास है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल समास है। और वागर्थाविव इसका लौकिक विग्रह होता है वागर्थौ इव इति। और इसके सूत्र की बात करें तो वार्तिक है एवेव समासो विभक्ति लोपस्य, एवेव समासो विभक्ति लोपस्य सूत्र के द्वारा यहाँ केवल समास होता है और क्या बनता है, वागर्थाविव बनता है। प्रश्न संख्या 37, चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। ऑप्शन नंबर ए चोरस्य भयम, ऑप्शन नंबर बी चोराद भयम, ऑप्शन नंबर सी चोरेण भयम, ऑप्शन नंबर डी चोराय भयम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चोरात भयम। पंचमी भयन सूत्र के द्वारा यहाँ समास होता है और बनता है चोरात भयम, चोर भयम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38, देव ब्राह्मणः अत्र कैशमाशः। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी अविभाव, ऑप्शन नंबर सी केवल, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्वः। इस प्रश्न का उत्तर होगा तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष समास होता है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट मान लिया जाए।
और इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 38 को आप डिलीट माने और इसका सही आंसर माने मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास होता है। इसमें देव पूजक ब्राह्मण ऐसा इसका लौकिक विग्रह होता है, तो पूजक शब्द यहाँ से हट जाता है। देव के बाद में पूजक जो शब्द है और इसे हम कहते हैं मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। ठीक है, पूजक शब्द का यहाँ लोप हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39, नवानाम रात्रिणाम समाहार इति ए नवरात्रः, ब नवरात्रि, ऑप्शन नंबर से नवरात्रम, ऑप्शन नंबर दे नवरात्रि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से नवरात्रम। प्रश्न संख्या 40, कृष्णश्रितः शब्दे समासः अस्ति, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर बे कर्मधारय, ऑप्शन नंबर से द्विगु, ऑप्शन नंबर दे द्वंद्वः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कृष्णम श्रितः इति कृष्णश्रितः। कृष्ण अम श्रितसु, यह इसका अलौकिक विग्रह है और यहाँ द्वितीय श्रितातीत पतित कथात्यस्थ प्राप्तापन्नई सूत्र के द्वारा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, द्वितीय तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 41, यूपदारु शब्दे समासः अस्ति, ऑप्शन नंबर ए अविभाव, ऑप्शन नंबर बे तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर से द्विगु, ऑप्शन नंबर दे कर्मधारय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे यूपाय दारू, यह इसका अलौकिक विग्रह है, यूपाय दारू। ऑप्शन नंबर बे चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 42, राजपुरुषः अत्र कै समासः, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर बे कर्मधारय, ऑप्शन नंबर से द्विगु, ऑप्शन नंबर दे अविभाव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए षष्ठी तत्पुरुष समासः। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न है, हरित्रातः पदे समासः अस्ति, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 43 फिर से देखिए, हरित्रातः पदे समासः अस्ति, ऑप्शन नंबर ए अविभाव, ऑप्शन नंबर बे कर्मधारय, ऑप्शन नंबर से तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर दे द्विगु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से हरिणा त्रातः, हरित्रातः तृतीय तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यदि बात करें इसके लौकिक विग्रह की, तो लौकिक विग्रह होता है हरिणा त्रातः, हरिटा त्रात्सु, यह इसका अलौकिक विग्रह होगा और इसमें तृतीय तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न संख्या 44, रामौ शब्दे समासः अस्ति, ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वः, ऑप्शन नंबर बे कर्मधारय, ऑप्शन नंबर से द्विगु, ऑप्शन नंबर दे अविभाव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामः राम च, यहाँ दो में से एक पद शेष बचा है। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 45, घनश्यामः इत्यत्र कै समासः, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बे केवल समासः, ऑप्शन नंबर से द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर दे बहुव्रीहि समासः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समासः। और सूत्र की बात करें तो है उपमानानि सामान्य वचनई, सूत्र के द्वारा घन इव श्यामः। इसके लौकिक विग्रह की बात करें तो इसका होगा घन इव श्याम। क्या होगा? घन इव
श्यामः। और बात करें सूत्र की तो सूत्र है उपमानानि सामान्यवचनैः। सूत्र के द्वारा यहाँ कर्मधारय समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46। हरौ इति क। ऑप्शन नंबर ए सुहरि, ऑप्शन नंबर बे उपहरि, ऑप्शन नंबर से अधिहरि, ऑप्शन नंबर दे अधिहरि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से अधिहरि। हरौ इति यह अधिहरि का क्या है? लौकिक विग्रह है। हरौ इति जो होता है यह अधिहरि का क्या है? लौकिक विग्रह है। हरि घी अधिसु यह इसका अलौकिक विग्रह होता है। और यहाँ अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि विरधता भावा अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव इत्यादि सूत्र के द्वारा यहाँ अव्ययभाव समास होता है। और किस अर्थ में हुआ है? तो यहाँ विभक्ति अर्थ में हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर से अधिहरि सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 47। पाणिपादम पदे कै समास है? ऑप्शन नंबर ए केवल, ऑप्शन नंबर बे तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर से द्वंद्व, ऑप्शन नंबर दे द्विगु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा द्वंद्व समास। पाणिचे पादयो तेषां समारः चार्थे द्वंद्व सूत्र के द्वारा यहाँ द्वंद्व समास होगा। और यहाँ बात करें यदि द्वंद्व समास के अंतर्गत भेद की तो यहाँ होता है समाहार द्वंद्व समास। यदि आपको द्वंद्व समास की जगह समाहार द्वंद्व समास का भेद मिले तो आपको समाहार द्वंद्व समास करना है इसमें पाणि पादम में। अगला प्रश्न है 48। पीताम्बरम अत्र कै समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बे बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर से केवल, ऑप्शन नंबर दे द्वंद्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। लौकिक विग्रह की बात करें तो लौकिक विग्रह होगा पीतम चेतत अम्बरम, यह इसका लौकिक विग्रह होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है पीताम्बरम में यदि पीताम्बरः विसर्ग वाला आता है तो उसका विग्रह चेंज हो जाएगा और समास का नाम भी चेंज हो जाएगा। यदि क्या आता है पीतम अम्बरम यस्य से तो क्या होगा आपको पीताम्बरः, क्या होगा पीताम्बरः, यहाँ विसर्ग आएगा तो इसमें तो होगा ये विग्रह जो मैंने बताया अभी आपको पीतम अम्बरम यस्य से है। और समास की बात करें तो इसमें समास होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास होता है। और ये पीताम्बरम जो है इसमें कर्मधारय समास होता है। और इसके लौकिक विग्रह की बात करें तो पीतम चे तत् अम्बरम यह इसका लौकिक विग्रह होता है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ विसर्ग आएगा वहाँ तो आपको बहुव्रीहि समास करना है और जहाँ विसर्ग नहीं आएगा वहाँ आपको मतलब मैं अंत में मिलेगा तो वहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब यदि ये प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करके आएंगे, मुझे आशा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49। कृष्ण शर्पः अत्र कै समास है? ऑप्शन नंबर ए केवल, ऑप्शन नंबर ब द्वंद्व, ऑप्शन नंबर से कर्मधारय, ऑप्शन नंबर से कर्मधारय, ऑप्शन नंबर दे द्विगु। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको देना है।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, कर्मधारय समास। बात करें लोक विग्रह की, तो लोक विग्रह होगा कृष्णश्चासौ सर्पः। क्या होगा? कृष्णश्चासौ सर्पः, यह इसका लोक विग्रह होगा और ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 50, चंद्रशेखरः पदस्य विग्रह करणीयः। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रस्य शेखरे यस्य सः। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रः शेखरे यस्य सः। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रः शेखरे यस्मिन् सः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रः शेखरे यस्य सः। यहाँ इसमें बहुव्रीहि समास होता है, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 51, पितरौ इत्यस्य विग्रह कार्य। ऑप्शन नंबर ए, मातृ च पितृ च। ऑप्शन नंबर बी, माता च पिता च। ऑप्शन नंबर सी, पिता च माता च। इस प्रश्न का सही आंसर होगा माता च पिता च। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 52, असत्य इत्यत्र कै समास है। ऑप्शन नंबर ए, केवल। ऑप्शन नंबर बी, नय तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नय तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 53, त्रिनेत्रः अत्र कै समासः। ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। तीन है आंखें जिसके, त्रिः नेत्राणि यस्य। ऑप्शन नंबर 54, युकालिक्षम अत्र कै समास है। ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और इसमें भी समाहार द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 55, कुसकासम अत्र कै समास है। ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार थे द्वंद्व सूत्र के द्वारा यहाँ द्वंद्व समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56, प्राचार्य अस्य विग्रह करणीय। ऑप्शन नंबर ए, प्रगतः आचार्य। ऑप्शन नंबर बी, प्रकृष्टः आचार्य। ऑप्शन नंबर सी, विरुद्धः आचार्य। ऑप्शन नंबर डी, उपगतः आचार्य। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतः आचार्य प्राचार्य। और इसमें समास की बात करें तो प्रादि तत्पुरुष समास होता है और समास पद बनता है प्राचार्य, और लोक विग्रह है प्रगतः आचार्य। प्रश्न संख्या 57, शोभनः पुत्रः इति भवति। ऑप्शन नंबर ए, कुपुत्रः। ऑप्शन नंबर बी, शोभनः पुत्रः। ऑप्शन नंबर सी, सुपुत्रः। ऑप्शन नंबर डी, कोऽपि न। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, सुपुत्रः। प्रश्न संख्या 58, विद्याधनम अत्र कै समासः। ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी, केवल। ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है, विद्या एव धनम। इसका लोक विग्रह होगा विद्या एव धनम। प्रश्न संख्या 59, कृष्णस्य समीपम इति। ऑप्शन नंबर ए, सुकृष्णम। ऑप्शन नंबर बी, अधिकृष्णम। ऑप्शन नंबर सी, उपकृष्णम। ऑप्शन नंबर डी, कोऽपि न।
ऑप्शन नंबर द में है को अपि न। सही आंसर क्या होगा आप बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और इसमें समास की बात करें तो यहाँ समास है अव्ययभाव समास है। पूर्व पद उपसर्ग आया है, आप ऐसे भी पहचान करके लगा सकते हैं। और यहाँ अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धता भावा अत्या सूत्र के द्वारा समीप अर्थ में यहाँ समास हुआ है उपसर्ग का। ठीक है, और इस प्रकार से समस्त पद बनता है उपकृष्णम। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। प्रश्न संख्या 60 निर्मक्षिकम अत्र कै समासः। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बे द्विगु, ऑप्शन नंबर से केवल, ऑप्शन नंबर द अविभाव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मक्षिकाणाम अभाव। इसके लौकिक विग्रह की बात करें यदि निर्मक्षिकम की तो बनता है मक्षिकाणाम अभाव। और यहाँ समास की बात करें तो इसमें है अव्ययभाव समास है और सूत्र वही है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धता भाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु सूत्र के द्वारा यहाँ इसमें भी अव्ययभाव समास होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।